नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी पर। आज के वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर करने जा रहे हैं। ये प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Abandoned इस वर्ड का मतलब है a person or thing that has been deserted or left behind, और हिंदी में इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना या फिर परित्यक्त व्यक्ति या वस्तु। क्वेश्चन नंबर 2, Atheist इस वर्ड का मतलब है a person who does not believe in the existence of God, और हिंदी में इसका मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता या फिर नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 3, Ambidextrous इस वर्ड का मतलब है a person who can use both hands equally well, और हिंदी में इसका मतलब होता है जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके या फिर उभयहस्त। क्वेश्चन नंबर 4, Anonymous इस वर्ड का मतलब है a person whose name is unknown or not revealed, और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसका नाम ज्ञात ना हो या फिर गुमनाम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोबायोग्राफी इस वर्ड का मतलब है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ स्लैश हरसेल्फ, और हिंदी में इसका मतलब होता है स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन कहानी या फिर आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 6, बैचलर इस वर्ड का मतलब है A man who has never been married, और हिंदी में इसका मतलब होता है अविवाहित पुरुष या फिर कुंवारा। क्वेश्चन नंबर 7, बिब्लियोफाइल इस वर्ड का मतलब है A person who loves collecting and reading books, और हिंदी में इसका मतलब होता है पुस्तकों से प्रेम करने वाला या फिर पुस्तक प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 8, बोहेमियन इस वर्ड का मतलब है A person who lives an unconventional lifestyle, और हिंदी में इसका मतलब होता है परंपरागत नियमों से अलग जीवन जीने वाला या फिर स्वच्छंद जीवन जीने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, कैनिबल इस वर्ड का मतलब है A person who eats human flesh, और हिंदी में इसका मतलब होता है मानव मांस खाने वाला या फिर नरभक्षी। क्वेश्चन नंबर 10, कंटेम्पररी इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन और थिंग एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, और हिंदी में इसका मतलब होता है एक ही समय का या फिर समकालीन। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्मोपॉलिटन इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन फेमिलियर विथ मेनी कंट्रीज एंड कल्चर्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है अनेक देशों और संस्कृतियों से परिचित या फिर विश्व नागरिक। क्वेश्चन नंबर 12, कॉनसर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद एक्सपर्ट नॉलेज इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र का पारखी या फिर विशेषज्ञ रसिक। क्वेश्चन नंबर 13, क्रेजुलस इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स थिंग्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले या फिर भरोसामंद सरल विश्वासी। क्वेश्चन नंबर 14, साइनिक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स पीपल आर मोटिवेटेड ओनली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, और हिंदी में इसका मतलब होता है जो दूसरों की नीयत पर संदेह करे या फिर निंदक। क्वेश्चन नंबर 15, डेब्यूटेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन मेकिंग अ फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस, और हिंदी में इसका मतलब होता है पहली बार सार्वजनिक रूप से आने वाला या फिर नव प्रवेशक। क्वेश्चन नंबर 16, डेस्टिट्यूट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विदाउट मनी, फूड और शेल्टर, और हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यंत गरीब व्यक्ति या फिर दरिद्र। क्वेश्चन नंबर 17, डिलेटेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन एन आर्ट और फील्ड, और हिंदी में इसका मतलब होता है सतही ज्ञान रखने वाला या फिर शौकिया व्यक्ति।
क्वेश्चन नंबर 18। ईगोइस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट हिमसेल्फ और हिंदी में इसका मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करने वाला या फिर अहंकारी। क्वेश्चन नंबर 19। इमिग्रेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर और हिंदी में इसका मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने वाला या फिर प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 20। फैनेटिक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर अ बिलीफ और एक्टिविटी और हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक उत्साही व्यक्ति या फिर कट्टर समर्थक। क्वेश्चन नंबर 21। फैटलिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटर्मिन्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है भाग्य पर विश्वास करने वाला या फिर भाग्यवादी। क्वेश्चन नंबर 22। फुजिटिव इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम लॉ और डेंजर और हिंदी में इसका मतलब होता है कानून से भागने वाला या फिर भगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23। गॉरमेट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु एंजॉयज फाइन फूड और हिंदी में इसका मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन का पारखी या फिर भोजन रसिक। क्वेश्चन नंबर 24। हर्मिट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन लिविंग अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी और हिंदी में इसका मतलब होता है एकांत में रहने वाला या फिर सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 25। होमिसाइड इस वर्ड का मतलब है द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर और हिंदी में इसका मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की हत्या या फिर मानव वध। क्वेश्चन नंबर 26। हॉस्टेज इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव फॉर अ डिमांड और कंडीशन और हिंदी में इसका मतलब होता है बंधक बनाया गया व्यक्ति या फिर बंधक। क्वेश्चन नंबर 27। इलिटरेट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट और हिंदी में इसका मतलब होता है पढ़ना लिखना न जानने वाला या फिर निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 28। इमिग्रेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री और हिंदी में इसका मतलब होता है दूसरे देश में बसने वाला या फिर आप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 29। इम्पोस्टर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन प्रिटीडिंग टू बी समवन एल्स और हिंदी में इसका मतलब होता है झूठी पहचान रखने वाला या फिर धोखेबाज। क्वेश्चन नंबर 30। इनकॉरिजिबल इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसे सुधारा न जा सके या फिर असुधार्य। क्वेश्चन नंबर 31। इंसोम्नियाक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट स्लीप और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसे नींद ना आती हो या फिर अनिद्राग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 32। इंट्रोवर्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु इज शाय एंड रिजर्व्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति या फिर अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 33। इनविंसिबल इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसे हराया न जा सके या फिर अजेय। क्वेश्चन नंबर 34। जुरिस्ट इस वर्ड का मतलब है एन एक्सपर्ट इन लॉ और हिंदी में इसका मतलब होता है कानून का विशेषज्ञ या फिर विधिवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 35। लिंग्विस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन स्किल्ड इन मेनी लैंग्वेजेस और हिंदी में इसका मतलब होता है कई भाषाओं का ज्ञाता या फिर भाषाविद। क्वेश्चन नंबर 36। मार्टर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु डाइज फॉर अ कॉज और बिलीफ और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए प्राण देने वाला या फिर शहीद। क्वेश्चन नंबर 37। मर्सनरी इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और हिंदी में इसका मतलब होता है धन के लिए कार्य करने वाला या फिर भारे का सैनिक। क्वेश्चन नंबर 38। मिसैंथ्रोप इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड और हिंदी में इसका मतलब होता है मानव जाति से घृणा करने वाला या फिर मानव द्वेषी। क्वेश्चन नंबर 39।
मिसोजिनिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन और हिंदी में इसका मतलब होता है महिलाओं से घृणा करने वाला या फिर स्त्री द्वेषी। क्वेश्चन नंबर 40। मिजर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल और हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति या फिर कृपण। क्वेश्चन नंबर 41। नोमैड इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और हिंदी में इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाला या फिर घुमंतु। क्वेश्चन नंबर 42। नोविस इस वर्ड का मतलब है अ बिगिनर इन एनी फील्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है नया सीखने वाला या फिर नवशिक्षु। क्वेश्चन नंबर 43। ओमनीपोटेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन और बीइंग हैविंग अनलिमिटेड पावर और हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान या फिर सर्वशक्तिमान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 44। ओमनिशिएंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है सब कुछ जानने वाला या फिर सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 45। ऑप्टिमिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड आउटकम्स और हिंदी में इसका मतलब होता है सकारात्मक सोच रखने वाला या फिर आशावादी। क्वेश्चन नंबर 46। ऑर्फन इस वर्ड का मतलब है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड और हिंदी में इसका मतलब होता है माता पिता रहित बच्चा या फिर अनाथ। क्वेश्चन नंबर 47। पैसिफिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन अपोज टू वॉर एंड वायलेंस और हिंदी में इसका मतलब होता है युद्ध का विरोधी या फिर शांतिवादी। क्वेश्चन नंबर 48। पेसिमिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है नकारात्मक सोच रखने वाला या फिर निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 49। फिलैंथ्रोपिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स अदर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है मानवता का हितैषी या फिर परोपकारी। क्वेश्चन नंबर 50। पॉलीग्लॉट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस और हिंदी में इसका मतलब होता है अनेक भाषाएं जानने वाला या फिर बहुभाषाविद। क्वेश्चन नंबर 51। प्रोडिजी इस वर्ड का मतलब है अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल टैलेंट और एबिलिटी और हिंदी में इसका मतलब होता है असाधारण प्रतिभाशाली बालक या फिर विलक्षण प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 52। प्रोटैगनिस्ट इस वर्ड का मतलब है द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा और हिंदी में इसका मतलब होता है कहानी का मुख्य पात्र या फिर नायक। क्वेश्चन नंबर 53। क्लोज इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन और हिंदी में इसका मतलब होता है समाज से दूर रहने वाला या फिर एकांतवासी। क्वेश्चन नंबर 54। रेफ्यूजी इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री ड्यू टू डेंजर और हिंदी में इसका मतलब होता है संकट के कारण देश छोड़ने वाला या फिर शरणार्थी। क्वेश्चन नंबर 55। रेनेगेड इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ और हिंदी में इसका मतलब होता है अपने समूह या विचारधारा का त्याग करने वाला या फिर दलबदलू। क्वेश्चन नंबर 56। रिटेरिशियन इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन स्किल्ड इन पब्लिक स्पीकिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है भाषण कला में निपुण व्यक्ति या फिर वक्ता। क्वेश्चन नंबर 57। सैडिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु एंजॉयज कॉजिंग पेन टू अदर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेने वाला या फिर परपीड़क। क्वेश्चन नंबर 58। समैरिटन इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली
और हिंदी में इसका मतलब होता है निस्वार्थ सहायता करने वाला या फिर परोपकारी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 59। स्कॉलर इस वर्ड का मतलब है अ हाईली एजुकेटेड पर्सन और हिंदी में इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति या फिर पंडित। क्वेश्चन नंबर 60। सोमनैम्बुलिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला व्यक्ति या फिर निद्राचारी। क्वेश्चन नंबर 61। स्टोइक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु एंड्योर्स पेन विदाउट कंप्लेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है कष्ट सहने वाला धैर्यवान व्यक्ति या फिर स्थित प्रज्ञ। क्वेश्चन नंबर 62। टीटोटैलर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल और हिंदी में इसका मतलब होता है शराब न पीने वाला व्यक्ति या फिर मद्य त्यागी। क्वेश्चन नंबर 63। ट्रेटर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु बेट्रेज हिज कंट्री और हिंदी में इसका मतलब होता है देशद्रोह करने वाला या फिर गद्दार। क्वेश्चन नंबर 64। टायरेंट इस वर्ड का मतलब है अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर और हिंदी में इसका मतलब होता है क्रूर शासक या फिर अत्याचारी। क्वेश्चन नंबर 65। एम्पायर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु सुपरवाइज अ गेम एंड एनफोर्स रूल्स और हिंदी में इसका मतलब होता है खेल का निर्णायक या फिर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 66। यूजुरर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट एक्सेसिव इंटरेस्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है अत्यधिक ब्याज पर धन देने वाला या फिर सूदखोर। क्वेश्चन नंबर 67। वैगबॉन्ड इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन वॉन्डरिंग विदाउट अ होम और जॉब और हिंदी में इसका मतलब होता है बिना घर और काम के घूमने वाला या फिर आवारा। क्वेश्चन नंबर 68। वेटरन इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति या फिर वरिष्ठ अनुभवी। क्वेश्चन नंबर 69। वेंट्रीलोक्विस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु स्पीक्स विदाउट मूविंग लिप्स और हिंदी में इसका मतलब होता है होठ हिलाए बिना बोलने वाला कलाकार या फिर वेंट्रीलोक्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 70। विजनरी इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद ओरिजिनल एंड क्रिएटिव आइडियाज और हिंदी में इसका मतलब होता है दूरदर्शी विचारों वाला या फिर दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 71। विडोवर इस वर्ड का मतलब है अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो या फिर विधुर। क्वेश्चन नंबर 72। विडो इस वर्ड का मतलब है अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसका पति मर चुका हो या फिर विधवा। क्वेश्चन नंबर 73। वर्कहॉलिक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन एडिक्टेड टू वर्क और हिंदी में इसका मतलब होता है काम का अत्यधिक शौकीन या फिर कर्म व्यसनी। क्वेश्चन नंबर 74। जीनोफोब इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु डिसलाइक्स फॉरेनर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है विदेशियों से घृणा करने वाला या फिर विदेशी द्वेषी। क्वेश्चन नंबर 75। ज़ीलॉट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन फैनेटिकली डिवोटेड टू अ कॉज और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विचार के प्रति अंधभक्त या फिर कट्टर समर्थक। क्वेश्चन नंबर 76। अल्ट्रुइस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है दूसरों के हित की चिंता करने वाला या फिर परोपकारी। क्वेश्चन नंबर 77। एग्नोस्टिक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस और हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व पर अनिश्चित व्यक्ति या फिर अज्ञेयवादी। क्वेश्चन नंबर 78। आर्कियोलॉजिस्ट
इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट रिमेन्स और हिंदी में इसका मतलब होता है प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करने वाला या फिर पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 79। एस्ट्रोनॉमर इस वर्ड का मतलब है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स और हिंदी में इसका मतलब होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला या फिर खगोल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 80। बायोग्राफर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु राइट्स अनदर पर्सन्स लाइफ स्टोरी और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी अन्य की जीवनी लिखने वाला या फिर जीवनीकार। क्वेश्चन नंबर 81। शोफर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार और हिंदी में इसका मतलब होता है निजी वाहन चालक या फिर चालक। क्वेश्चन नंबर 82। कंटेम्पररी इस वर्ड का मतलब है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम और हिंदी में इसका मतलब होता है एक ही समय का या फिर समकालीन। क्वेश्चन नंबर 83। डेमोगॉग इस वर्ड का मतलब है अ लीडर हु गेन्स सपोर्ट थ्रू इमोशनल अपील और हिंदी में इसका मतलब होता है भावनाओं को भड़काकर समर्थन पाने वाला नेता या फिर जनोत्तेजक नेता। क्वेश्चन नंबर 84। एपिक्योर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु एंजॉयज फाइन फूड एंड ड्रिंक और हिंदी में इसका मतलब होता है अच्छे भोजन का पारखी या फिर भोजन रसिक। क्वेश्चन नंबर 85। फ्लोरिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है फूल बेचने वाला या फिर पुष्प विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 86। जीनियोलॉजिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु स्टडीज फैमिली हिस्ट्री और हिंदी में इसका मतलब होता है वंशावली का अध्ययन करने वाला या फिर वंशावली विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 87। हेरल इस वर्ड का मतलब है अ मैसेंजर ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट न्यूज और हिंदी में इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण समाचार लाने वाला या फिर दूत। क्वेश्चन नंबर 88। आइकॉनोक्लास्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु अटैक्स एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स और हिंदी में इसका मतलब होता है परंपरागत मान्यताओं का विरोधी या फिर मूर्ति भंजक। क्वेश्चन नंबर 89। इटिनरेंट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क और हिंदी में इसका मतलब होता है काम के लिए घूमने वाला या फिर भ्रमणशील। क्वेश्चन नंबर 90। जुवेनाइल इस वर्ड का मतलब है अ यंग पर्सन नॉट येट एडल्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है अल्पवयस्क व्यक्ति या फिर किशोर। क्वेश्चन नंबर 91। क्लेप्टोमैनियाक इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन विद एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील और हिंदी में इसका मतलब होता है चोरी की आदत वाला व्यक्ति या फिर चोरी रोगी। क्वेश्चन नंबर 92। लेक्सिकोग्राफर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज और हिंदी में इसका मतलब होता है शब्दकोश बनाने वाला या फिर कोशकार। क्वेश्चन नंबर 93। मेंटोर इस वर्ड का मतलब है अ ट्रस्टेड गाइड और एडवाइजर और हिंदी में इसका मतलब होता है मार्गदर्शक व्यक्ति या फिर गुरु सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 94। नार्सिसिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन एक्सेसिवली इन लव विद हिज सेल्फ और हिंदी में इसका मतलब होता है स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वाला या फिर आत्ममुग्ध। क्वेश्चन नंबर 95। ओक्यूलिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन आई केयर और हिंदी में इसका मतलब होता है आंखों का चिकित्सक या फिर नेत्र विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 96। पेट्रियट इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज कंट्री और हिंदी में इसका मतलब होता है देश प्रेमी व्यक्ति या फिर देशभक्त।
क्वेश्चन नंबर 97। पेडेस्ट्रियन इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फुट और हिंदी में इसका मतलब होता है पैदल चलने वाला व्यक्ति या फिर पथिक। क्वेश्चन नंबर 98। पायोनियर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट इन अ फील्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र का अग्रणी व्यक्ति या फिर पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 99। रिफॉर्मर इस वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु वर्क्स टू इंप्रूव सोसाइटी और हिंदी में इसका मतलब होता है समाज सुधार के लिए कार्य करने वाला या फिर समाज सुधारक। क्वेश्चन नंबर 100। जूलॉजिस्ट इस वर्ड का मतलब है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स और हिंदी में इसका मतलब होता है पशुओं का अध्ययन करने वाला या फिर प्राणी शास्त्री। उम्मीद है कि आज के ये 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।